एसपी 35 साल के यूलिके 19 तारीख इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने फ्रेंडन पर अत्याचार किए, मिसहैंडल किए। गुस्से में आकर उन्होंने ऐसे किए है क्योंकि काफ़ी देर तक ये घर से बाहर थी। ये इनके ओम से मिलने को गए थे। ये अत्याचार के कारण इनको लेट्सल्स भी हुआ है इनके चेहरे पर और इन्हें स्पुट ऐसनदहल भेजा गया इलाज कराने के लिए। सिपाही उसके बाद तुरंत छानबीन शुरुआत किए है और थोड़े ही देर बाद फर्दाख्त को पकड़े है। De NV-energiebedrijven Suriname, ABS जो है, यूनी के 25 तारीख इस साल मुकदमा जीत गई है, खास तौर पर प्रिंसिपल टूसपासिंग नो वर्क नो पे के लिए। यह हुआ था werkneerlegging जो नवंबर पिछले साल हुए थे। कांटोन रेख्टर ये फैसला लिए है कि ABS ये अच्छा किए है, खरेख्त भी है लोनन को इनहोत करने के लिए स्टाकंडर werknemers का और उन लोग के लिए एक्स्ट्रा वार्डेरिंग जो दिया गया है कर्मचारी लोग जो काम किए थे। डायरेक्सी ये कहते हैं कि लोग को सोच समझ कर इसे ध्यान में रखना चाहिए विल्ड एक्सिस में हिस्सा लेने से पहले। प्रेसिडेंट हेर्लिंग सिमोन्स ये कही है कि grondige herziening ज़रूरी है ये RVE प्रोग्राम का। हालांकि वादा किया गया था ये uitkeringen जनता को देने के लिए toekomstige olie रॉयल्टीज का, तो भी प्रोडक्सी अभी तक नहीं हुआ है और आमदनी ब्लॉक 58 से अभी अंदर नहीं आई है। onduidelijk है ये juridische और financiële onderbouwing किस तरह से है और ऐसे twijfels भी होता है uitvoering करने के लिए। ये प्रोग्राम भी लांसेर हुए थे पिछले सरकार के जरिए से, जिनमें तख्त प्लसर्स को वे चाहते थे पहले से ये uitkering देने के लिए। ये पूरा RVE प्रोजेक्ट अब ढीलापन में है क्योंकि नया बलेट्सलाइन सरकार का अब फैसला करेंगे कि क्या होगा। मिनिस्टर भी ये चाहते हैं कि चुनाव रचाया जाए एक onafhankelijke autoriteit के जरिए से। बिnnenlandse zaken ये अब तक करते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव ये अपने विशेषज्ञ लोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं इस पर और इसे भी सामने रखने वाले हैं रात van मिनिस्टर्स के लिए। सूरीनाम सालों से चुनाव अच्छी तरह से रचाए है, लेकिन मिनिस्टर कहते हैं इनमें hervorming ज़रूरी है और भी एफिशिएंटर ओवरहेड्सdiensten और जेंडर बeleid को प्रायोरिटेट मिले। सूरीनाम के मंत्री लोग अब ये नया wet के कारण महीनावार SRD 161.850 ये पाएंगे। इनमें जोड़ा जाता है रॉयल toelagen vervoer के लिए, huisvesting और representatie के लिए। इसके अलावा भी volledige ziektekostenverzekering उनके लिए होंगे, डिप्लोमेटिक पासपोर्टन और VIP फैसिलिटेटन। मिनिस्टर्स ondernemers जो होते हैं इनको अधिकार होते हैं 30 betaalde vakantiedagen के लिए और इनके टर्मेन बीत जाने के बाद 12 महीनों तक इनको सैलरी दिया जाएगा और ये 5 साल खिदमत करेंगे। Onder ministers इनको SRD 39.000 महीनावार मिलेगा। Minister Miguel Huur ये चाहती है कि ये breed gedragen decentralisatiebeleid हो जिनमें सभी ministeries हिस्सेदार रहे। RO onmisbaar है और ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट कमिसारियातन बीजा की तरफ जाए। ऐसे भी ट्रेडिशनल gezag जैसे कैपिटन्स और ग्रांडमान जो है wettelijk erken हो और इनको तय किया जाए vergoeding के साथ। मिनिस्टर ये भी चाहते हैं vaststelling regeringsbeleid के बाद ये decentralisatieproces पर काम करने के लिए खास तौर पर evenwichtige regionale ontwikkeling और respect voor tradities इसको लेकर। 4 bewindslieden kabinet Simons Rusland का ये एक्टिव भी थे नेशनल यूथ पार्लियामेंट और नेशनल यूथ इंस्टीट्यूट में। फैसल अब्दुल गफूर ये कहते हैं कि सबूत है ये सक्सेसफुल यूथ पार्टिसिपेशन का। शेमा रीर ये भी चाहते हैं कि यूथ पार्लियामेंट फिर से ऑपरेट हो और डायरेक्ट beleids invloed और eigen begroting बने। इसके साथ नौजवान के आवाज़ और आगे आएंगे और ऐसे देहातों से भी और duurzame jongeren betrokkenheid सूरीनाम के पॉलिटिकल लैंडस्केप में हो।
इवान फर्नाल्ड NPS को छोड़ दिए है फ्रस्ट्रेशन के कारण, क्योंकि इंटर्न डेमोक्रेसी इनके नज़र में नहीं है। इनके langdurige uitsluiting जो हुआ साल 2012 से, हालांकि सालों तक ये काम किए है और inhoudelijke bijdrage इन्होंने दिए है, तो भी इनको कोई sleutelrol नहीं मिला। वे इस पर अफसोस करते हैं कि gesloten bestuur है और vernieuwing इनमें बिल्कुल नहीं है। फर्नाल्ड ये कहते हैं कि फंडामेंटल hervorming ज़रूरी है। इनके जाने से पार्टी को ये समझना चाहिए कि रिफ्लेक्सी और फरांदरिंग के लिए समय हो गए है। मंत्री लोग सूरीनाम का इनकर फंक्सी होस्ट haalbaar है और afloop के बाद काफ़ी लोग जो है maatschappelijke veld में फिर नज़र नहीं आते हैं। इनकर एक्सपर्टीज जो है तजुर्बा इत्यादि ये सभी बेवजह लापता हो जाते हैं, जहाँ पर इस देश को ज़रूरी भी पड़ता है इनके inzet onderwijs या beleid में। पॉलिटिकल कल्चर ऐसे है कि प्रेस्टासी के ऊपर लॉयल्टी पर गौर किया जाता है और ऐसे ये लोग अनअंतरक्लक बन जाते हैं दूसरे सेक्टोरन के तरफ बढ़ने के लिए। ये फिनंशियरिंग जो पॉलिटिकल कैंपेन्स का सूरीनाम में होता है ये रेगुलर अच्छी तरह से नहीं हुआ है। डोनाट्स ये गुप्ती में होते हैं और कंट्रोल पता नहीं है। ऐसे भी bedrijven, buitenland और क्रिमिनल नेटवर्कन इनका असर इन पर होते हैं। OAS ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ये ट्रांसपेरेंट wetgeving हो और पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगा लोग इसको नहीं चाहेंगे बदलने के लिए, तो ऐसे ही रहेंगे और जब तक ये वेतन नहीं होगा तो schaduwgeld जो है ये डेमोक्रेसी पर नुकसानी लाते रहेंगे। सूरीनामर लोग जो फ्रांस गुयाना में रहते हैं ये सूरीनाम के ज़मीन में इन्वेस्टर करना बेहतर समझते हैं। ये लाखर प्राइसन उनके लिए होते हैं और कल्चरल बंधन को लेकर। फ्रांस गुयाना ये onderdeel फ्रांक्राइक का है, वहाँ पर होगर कोस्टन और स्ट्रेंगर regelgeving है। सूरीनामर्स के लिए और आसान और फ़ायदेमंद होता है ज़मीन को पाने के लिए फादरलैंड में, जहाँ पर परिवार वाले भी होते हैं, जहाँ पर वे अपने को संबंधित समझते भी है। ऐसे भी काफ़ी लोग जो है ये एक लंग टर्म इन्वेस्टरिंग की तरह काम मिलाते हैं। हालांकि इकोनॉमिक uitdagingen है सूरीनाम में, तो भी वे लोग अपने को तैयार करते हैं अपने बुजुर्ग होने के दिनों में, जब वे वृद्ध हो जाएंगे तो वापस यहाँ पर आने के लिए। सुरेंद्र कन्हाईवैग में सड़क में एक बड़ा सा होल नजर आते हैं, जहां पर एक मोटर गाड़ी के टायर इनमें रखा गया है चेतावनी के तौर पर। जब बारिश होता है तो ये होल भर जाते हैं पानी से और ये काफ़ी खतरनाक होता है। आसपास के लोग जो है ये कहते हैं कि खतरा इनमें भरा है और ये सड़क जो अच्छा नहीं है और इनके लिए ये लोग स्नेल रेपरासी भी चाहते हैं। हालांकि होल इत्यादि ये काफ़ी होते हैं और इनको ऑटोबांधन के साथ भरना ये अच्छा बात नहीं है। इसके साथ रात्रि के समय लोग को पता भी नहीं चलेंगे कि वहाँ पर क्या रखा है और खतरा इनमें जुड़ा है। ये veiligheid जो है इसके साथ भी onderhoud wegen का जुड़ा है। प्रेसिडेंट सिमोन गेरलिंग्स ये कहते हैं कि हेiligen को पॉलिटिक में कुछ ढूंढना करना ज़रूरी नहीं है, कुछ पाना भी वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो भी इनकर आसपास में geestelijken नज़र आते हैं। मिसिकाबा एक पास्टोर है और रेम एक अपोस्टल है। इनके वहाँ पर होने से सवाल यही उत्पन्न होता है कि यह heilige werk है या पॉलिटिकल मिसी होता है। हो सकता है कि सिमोन्स कहते हैं कि heiligen ये आते हैं प्रेक के साथ पार्टी स्टैंडपुंट और खबत के लिए। सूरीनाम उनमें से कम मुल्क होते हैं जिनमें और CO होता है uitstoot से ज़्यादा। करीबन 93% bosgebied जो है और bewustzijn bosbehoud का है। लेकिन illegale kap और mijnbouw ये uitdagingen और मुसीबतें लाते रहते हैं। सरकार और inheemse gemeenschappen मिलकर काम करेंगे हिफाजत के लिए और ऐसे इंटरनेशनल steun ये RED+ के सिरे से जब मिले तो इनमें और आसानी से लोग ये प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे।